हमने पिछले क्लास में कुछ घनी एकक सेल देखे थे जो कि 3 प्रकार का था। एक था आपका एससीसी, एक था बीसीसी और एक था एफसीसी करके था। हमने तीनों का परिभाषा देखा था। हमने यह देखा था कि एससीसी किसे कहते हैं, मतलब ये सरल घनी सेल क्या होता है। तो जब अवयव कण घन के 8 कोनों पर स्थित होता है तब ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, सरल घनी सेल कहते हैं करके। दूसरा हमने बीसीसी में क्या देखा था कि जब अवयव कण घन के 8 कोनों के अतिरिक्त, इस पर तो होता है लेकिन इसके अलावा इस घन के कहां पर, केंद्र पर स्थित होता है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित घनी सेल कहते हैं। उसी प्रकार एफसीसी में हमने क्या देखा था कि जब अवयव कण घन के 8 कोनों पर तो होगा, घन के 8 कोनों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र पर, तो एक घन पे कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो फलकों के केंद्र पर भी स्थित होता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, फलक केंद्रित घनी सेल कहते हैं। मतलब क्या चीज, एफसीसी कहते हैं। अगर आप केवल इतना ही लिखेंगे क्वेश्चन पे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। हमको लिखने के बाद परिभाषा परमाणु संख्या भी लिखना पड़ता है। अब परमाणु संख्या निकालते कैसे देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए सरल घनी सेल हमने क्या सीखा है कि ये वे घनी सेल होते हैं जिसमें अवयव कण घन के 8 कोनों पर स्थित होता है। एकक सेल के 8 कोनों पर क्या होता है, स्थित होता है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एकक सेल को अरेंज कर रहे हैं। एकक सेल को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, नियमित व्यवस्था करेंगे, क्रिस्टल जालक बनाएंगे, तब ये होता है कि 8 कोनों पर स्थित अवयव कण अब दूसरे 8 अवयव कणों से घिरा रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं छोटा सा चित्र बनाता हूँ, ये हो गया आपका दूसरा एक छोटा सा एकक सेल है। क्या इसमें छोटा सा एकक सेल है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको व्यवस्थित करते जाएंगे, क्रिस्टल जालक बन जाएगा। और जब क्रिस्टल जालक बनता है तो प्रत्येक अवयव कण जो 8 कोनों पर है कितने से घिरा रहता है, 8 से घिरा रहता है, और जितने से घिरा रहता है उतना अंश देता है। मतलब ये कि परमाणु संख्या निकालत पहले जितने अवयव कण है, तो कितने अवयव कण 8 कोनों पर, 8 अवयव कण है, प्रत्येक कितने से घिरा हुआ है, तो याद रखना 8 कोनों वाला दूसरे 8 से घिरा रहता है, तो 8 गुणा कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है 1/8वां अंश देता है, 1/8वां अंश देता है। अब इसको हल करेंगे तो कट क्या आएगा, कितना, 1 परमाणु आता है। कितना परमाणु होता है, 1 परमाणु। अगर कोई पूछे सरल घनी सेल में परमाणु की संख्या बताइए तो कितना, तो 1 परमाणु। ठीक, उसी प्रकार बीसीसी का परिभाषा तो हमने याद कर लिए, लेकिन परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे, तो परिभाषा में ही छुपा है कि इसमें जो अवयव कण होते हैं घन के 8 कोनों पर तो होते हैं, तो 8 कोनों के लिए परमाणु संख्या कितना टोटल है, 8 अवयव कण, गुणा कितना, कितने से घिरा रहता है, 8 से, तो 1 कितना हो गया, 8। ये 8 कोनों के कारण हो गया, क्योंकि बीसीसी है, अंतः केंद्रित है, कहां होगा, घन के केंद्र पर ही होगा, ये किसी से नहीं घिरा रहता है। एकक सेल में ये किसी से नहीं घिरता, उभयनिष्ठ होता है, तो ये क्या हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, 1। ये किसके कारण आया, केंद्र पर स्थित। ये कितना आया, 1/8वां अंश देता है। जब इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितने परमाणु, तो ये आ जाएगा आपका 2 परमाणु का क्या जाएगा। उसी प्रकार एफसीसी में इस पे निकालते हैं फलक केंद्रित घनी सेल। तो फलक केंद्रित घनी सेल में क्या होता है, 8 कोनों पर स्थित होता है, 8 कोनों पर स्थित होने के कारण 8 गुणा 1/8 तो आएगा। फिर फलकों के केंद्र पर भी स्थित है, तो क्या लग गया, प्लस लग गया। कुल कितने फलक है, 6 फलक है, 6 अवयव कण है उसके केंद्रों पर, तो प्लस कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखते हैं ये अपना कितना अंश देता है, तो मान लीजिए ये 1 और ये 2 फलक पर स्थित है। ठीक, अब यदि हम लोग इसको इस तरह से आगे बढ़ा दे, इसको क्या कर दे, इसको आगे बढ़ा दे, तो इसका एग्जांपल देखते हैं ये कितने से घिरा, ये टोटल 2 से घिरता है। जो फलक होता है वो इस पार के फलक और इस पार के फलक, तो प्रत्येक अवयव कण अन्य 2 फलकों के अवयव कण से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है, अर्थात 2 से घिरा है, तो अपना कितना अंश देगा, तो 1/2 अंश देगा। अब यदि इसको हल करें तो कितना आ गया, ये कट क्या आ जाएगा आपका 1, और ये आपको कट क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 अच्छा, तो 3 आ गया, तो बराबर कितने परमाणु, 4 परमाणु। कितने परमाणु, 4 परमाणु आते हैं टोटल। ठीक है, तो एससीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जबकि एफसीसी में मतलब फलक केंद्रित घनी सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 परमाणु की संख्या होती है। ठीक है, अभी देखते हैं अगला पॉइंट।
आगे देखते हैं क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन। यह टॉपिक यह बोलना चाहता है, घनिष्ठ का मतलब यहाँ पे बोला है क्लोज और संकुलन का मतलब होता है पैकिंग। क्या होता है? पैकिंग। देखिए हमको क्या समझ में, हमने ये देखा क्रिस्टल जालक से हम एकक सेल में आ गए। क्रिस्टल जालक बड़ा संरचना, एकक सेल छोटी संरचना, एकक सेल से और हम नीचे चले गए, अवयव कणों को व्यवस्थित करने पर एकक सेल बनता है। हमने क्या जाना कि अवयव कण आठों कोनों पर व्यवस्थित हो गया तो घन वाला संरचना बन गया एकक सेल का। तो हम अवयव कण को किस प्रकार के व्यवस्थित कर सकते हैं, किस प्रकार से जमा सकते हैं, और जमाना को कहते हैं पैकिंग, कहते हैं संकुलन कहते हैं। आगे हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमको क्या करना है, अवयव कणों को जमाना है। क्या करना है? जमाना है, पैकिंग करना है, संकुलन करना है बोला जाए तो। इसीलिए यहाँ पे बोला है क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन। तो आखिर घनिष्ठ संकुलन, क्लोज पैकिंग होता क्या है? तो घनिष्ठ संकुलन का मतलब हो गया जितना हो सके उतना जमाना, जितना हो सके उतना पास पास लेके आना है। यही इसका परिभाषा है कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयव कणों को यथासंभव, मतलब ये कि जितना हो सके यथासंभव क्या करना, पास पास लाना ही क्या कहलाता है? घनिष्ठ संकुलन कहलाता है। परिभाषा फिर से सुन लीजिए कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयव कणों को यथासंभव क्या करना, पास पास लाना क्या कहलाता है? संकुलन कहलाता है, घनिष्ठ संकुलन कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक विमी घनिष्ठ संकुलन, एक होता है द्विविमी घनिष्ठ संकुलन, एक होता है त्रिविमी घनिष्ठ संकुलन। अगर मैं आईएमपी प्रश्न का बात करूं तो आपका ये एक आईएमपी प्रश्न है और आपका ये दूसरा है मोस्ट आईएमपी। ठीक, अभी देखते हैं ये क्या एक विमी, क्या द्विविमी, क्या त्रिविमी घनिष्ठ संकुलन है। तो यहाँ पे जो अवयव कण है उसको हम लोग यहाँ पे बॉल के एग्जांपल समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं गोलाकार कण बोल के यूज करूंगा। ठीक है, देखिए अब एक विमी घनिष्ठ संकुलन, एक विमी का मतलब क्या, मैं एक गोलाकार कणों को एक पंक्ति के रूप में जमाते जाऊंगा। क्या करूंगा? एक पंक्ति के रूप में क्या करते जाऊंगा? जमाते जाऊंगा। जब एक पंक्ति के रूप में जमाते जाऊंगा तब ये कहलाएगा एक विमी घनिष्ठ संकुलन कहलाएगा। अगर उसी को मैं एक समतल सतह पर जैसे पाया वैसा रख दिया, जमा दिया गोलाकार कणों को, बिंदुओं को, तब वो क्या कहलाएगा? आपका द्विविमी घनिष्ठ संकुलन कहलाएगा। अगर मैं समतल सतह में जमाने के बाद गोलाकार कणों को उसके ऊपर रखना चालू कर दिया तब ये क्या हो जाएगा? आपका त्रिविमी घनिष्ठ संकुलन कहलाएगा। आपको समझ आ गया होगा, एक विमी मतलब एक पंक्ति पर जमाना, द्विविमी मतलब क्या हो गया? एक समतल सतह पर जमाना, और त्रिविमी का मतलब क्या? समतल सतह के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते जाना क्या कहलाता है? त्रिविमी घनिष्ठ संकुलन कहलाता है। ठीक है, अब एक एक करके समझते जाते हैं क्या होता है एक विमी घनिष्ठ संकुलन। मैंने स्पष्ट बोल दिया, इस संकुलन में क्या करेंगे, जो अवयव कण है, जो गोलाकार कण है, उसको हम लोग एक पंक्ति रूप में क्या कर देंगे? व्यवस्थित कर देंगे। अब इसके अलावा और कैसे जमा सकते हैं? नहीं जमा सकते, ये केवल एक ही प्रकार का होता है, इस तरह से हमने जमा किया। 2 नंबर का प्रश्न है, एक विमी घनिष्ठ संकुलन किसे कहते हैं? तो इस संकुलन में गोलाकार कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वे एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित हो जाए। इस प्रकार के संकुलन में गोलाकार कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वे एक पंक्ति के रूप में क्या हो जाए? व्यवस्थित हो जाए। इस संकुलन में हम देखते हैं कि प्रत्येक गोला कितने गोलों से घिरा है। आप खुद देखिए, क्या देखिए कि प्रत्येक गोला कुल कितने गोलों से घिरा है। तो यहाँ पे जैसे इसको देख लिए, ये कितने से घिरा है? 2 से। इसको देख लीजिए कितने से घिरा है? 2 से। इसको देख लीजिए कितने से घिरा है? 2 से। तो चूंकि प्रत्येक गोला अन्य 2 गोलों से घिरा रहता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितना आता है? आपका 2 आता है। कितना आता है? 2 आता है। इस परिभाषा में पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि इस संकुलन में गोलाकार कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वो एक पंक्ति रूप में क्या हो? व्यवस्थित हो। इस संरचना में क्या होता है? प्रत्येक गोला अन्य 2 गोलों से घिरा रहता है, अतः इसका समन्वय संख्या कितना आता है? 2 आता है। ठीक है, अब देखते हैं द्विविमी घनिष्ठ संकुलन। इसके प्रकार का नाम ही याद कर लो सबसे पहले। ये 2 प्रकार का होता है। द्विविमी पढ़ोगे तो त्रिविमी समझ आएगा। एक विमी एक अलग चीज होता है, क्योंकि त्रिविमी मतलब क्या है? द्विविमी की परत पर दूसरा चीज को रखते जाओ ऊपर में, ऊपर आया मतलब त्रिविमी। ठीक, तो द्विविमी घनिष्ठ संकुलन 2 प्रकार का होता है। एक होता है द्विविमी वर्ग घनिष्ठ संकुलन। द्विविमी, इधर लिख लिए वर्ग और ये लिख लिए घनिष्ठ, और ये क्या होगा आपका? संकुलन। और इसका दूसरा नाम है, दूसरा प्रकार है द्विविमी षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। देखिएगा इधर, द्विविमी घनिष्ठ संकुलन 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं वर्ग घनिष्ठ संकुलन और एक को बोलते हैं षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। स्पष्ट है कि हम गोलाकार कणों को जमाएंगे,
जो आकृति आएगा एक वर्ग की तरह आएगा, ये सब एक जैसा, तब वो कहलाएगा वर्ग घनिष्ठ संकुलन। गोलाकार कड़ों को आप इस तरह से जमाएंगे कि वो कैसा आकृति बन जाएगा, षटकोणी वाला बन जाएगा, 6 कोण वाला बन जाएगा, ठीक है, तब हम लोग इसे क्या कहेंगे, षटकोणी घनिष्ठ संकुलन करके कहेंगे। जमा के देखिए, तीसरा कोई प्रकार नहीं, जमा के देखिएगा, घर पे कल्पना करके देखिएगा, बॉल को रखिएगा, आप समतल सतह पे जमाना, द्विविमीय हो जाएगा। मैं 2 प्रकार बोल रहा हूँ, वर्ग और षटकोणी, आप घर पे आकर वो आकृति ला के दिखाना, कोशिश करना, प्रयास करना, आता है कि नहीं करके, ठीक है। अभी देखते हैं द्विविमीय वर्ग घनिष्ठ संकुलन। मैंने क्या किया, गोलाकार कड़ों को जमाने का प्रयास किया, मैंने इस तरह से क्या किया, व्यवस्थित किया। ये एक विमीय था, कैसा था ये, एक विमीय। इसके नीचे मैंने फिर जमाया, इसके नीचे मैंने फिर जमाया, बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा, एक पंक्ति के पीछे उसी प्रकार कई पंक्तियां, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। जब मैं क्या कर दिया, ऐसा व्यवस्थित कर दिया, अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, वर्ग का आकृति बनता है कि नहीं। पहले समन्वय संख्या का बात करें कि प्रत्येक गोला कितने गोले से घिरे हैं, तो प्रत्येक गोला 1 2 3 और 4 गोले से घिरे हैं। किसी को भी ले लो, इस गोले को ले लो, 1 2 और तीनों कितने, 4 गोले से, मतलब यहाँ पे समन्वय संख्या कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसकी आकृति देख लेते हैं, जो 4 समन्वय संख्या है उनके गोले के केंद्रों को क्या करने पर, मिलाने पर, या आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कैसी आकृति, वर्ग आकृति, क्या कहलाता है, द्विविमीय वर्ग घनिष्ठ संकुलन। अब थोड़ा और कैसे जमा सकते हैं, मैंने बोला 2 ही आएगा, तो वर्ग आएगा, तो षटकोणी आएगा, उसके बाद आए नहीं, अब जमा ही नहीं पाओगे ऐसा दूसरा आकृति। आप कैसे जमा सकते हो, ये पहला व्यवस्थित है, दूसरे खिसका दिए, तीसरा अपनी जगह पे, चौथे वाले खिसका दिए, कैसे, मतलब ये जो छिद्र दिख रहा है, इस छिद्र पे दूसरे गोले को व्यवस्थित कर दिए। अब देखना कैसे, क्या हो गया, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, मान लीजिए एक पंक्ति वाला, मैंने क्या बोला, पहले को रखना, दूसरे को खिसका देना, दूसरे को खिसका दिए, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये क्या हो गया 5 करके। इसको मत खिसकाइए, 1 2 3 4 और ये कितना हो गया 5, लास्ट लाइन, इसको भी खिसका दीजिए, 1 2 3 4 और ये कितना हो गया 5। अब खुद देखिएगा, एक गोला को चुन लो, एक गोले को चुन लो, इस गोले को मैंने चुन लिया, कितना घेर के रखा है, तो 6 घेर के रखा है, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, मतलब देखो समन्वय संख्या कितना आ रहा है, 6 तो आ रहा है, ये कितने से गिरा था, 4 से, समन्वय संख्या कितना 4, ये कितने से गिरा है, 6 से, तो समन्वय संख्या कितना 6 तो आएगा। इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर 1 2 3 4 5 इस ऐसे करके 6 कितना कोण, 6 कोण, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 और ये 6 कोण क्या कहलाएगा, षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन कहलाएगा। परिभाषा फटाफट सुन लीजिए, बार बार देखिएगा वीडियो को, याद हो जाएगा। इस संकुलन में गोलाकार कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक पंक्ति के पीछे उसी प्रकार कई पंक्तियां बने। देखिए, एक पंक्ति के पीछे उसी प्रकार कई पंक्तियां बने, प्रत्येक पंक्ति का प्रथम गोला दूसरी पंक्ति के प्रथम गोले को क्या करे, स्पर्श करे, इसी प्रकार अन्य पंक्तियां भी रहे। इसकी संरचना में प्रत्येक गोला अन्य 4 गोलों से घिरा होता है, अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इन 4 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग की आकृति प्राप्त होती है, अतः इसे द्विविमीय वर्ग घनिष्ठ संकुलन कहते हैं। इसको थोड़ा देख लीजिए कि इसमें क्या करते हैं, गोलाकार कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक गोला अन्य 6 गोलों से घिरे हो, अतः इसकी समन्वय संख्या कितना होती है, 6 होती है। इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है, अतः इसे कहते हैं षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। आगे का वीडियो कल समझते हैं।